कहना है कि मुल्क में भारतीय मुदाखलत को अमेरिका ही रुकवा सकता है। हम गांव में रहते हैं, हम एक दिन तो ये दावा करते हैं कि जी हम बहुत मजबूत हैं, हमारा दिफा मजबूत है, अगर किसी ने हमारी तरफ मैली आंख से उठाकर देखा तो हम उसका मुंह तोड़ देंगे, हम ये नहीं करेंगे। और फिर उसके अगले दिन हम उसी गांव में निकल के शोर मचाते हैं कि देखो पड़ोसी हमारे घर में कूद रहा है। तो अब दुनिया हमारी क्या सुनेगी? वो कहेगी यार तुम एक दिन एक बात करते हो, दूसरे दिन दूसरी बात करते हो। तो मोहल्ले वाले जो हैं वो क्यों हमारी तरफ से मुदाखलत करेंगे जब हम खुद कह रहे हैं कि हमारा दफा बहुत मजबूत है। जब मजबूत है तो फिर भाई रोक लो ना उसको। जब नहीं रोक पाते तो फिर आप दुनिया की तरफ देखते हैं। अमेरिका को तो छोड़ दें, आप सऊदी अरब और यूएई की मिसाल लें। अभी बात की गई कि हमारे बड़े तजुर्बेकार वजीर खारजा हैं, उन वजीर खारजा का ये हाल है कि जब वो दुबई जाते हैं एक रोज़ा दौरे पे तो वहाँ यूएई जाते हैं तो यूएई के हुक्मरान भी उनसे नहीं मिलते। मखतूम फैमिली दुबई में, ये जाके सिर्फ वजीर खारजा से मिलकर आ गए, जो वीज़ों का मसला था वो तक नहीं हल करवा सके, हम सऊदी अरब के जरिए नहीं बुलवा सके। अच्छा ये क्यों सका? इसलिए नहीं हो सका कि हम जब जाते हैं हमारे पास दो चीजें होती हैं दुनिया के पास। हम जाते हैं, हम एक पड़ोसी के पास जाते हैं, हमारा दो काम होते हैं, एक उनसे पैसे मांगना, दूसरे हमारे तीसरे पड़ोसी के खिलाफ बातें करना। अच्छा अब इससे दुनिया दिख आ जाती है, वो ये कहते हैं कि तुम्हारे पास और कोई बात करने के लिए नहीं है। तो जब हम पड़ोसियों के साथ मुसलसल ये शुरू करेंगे तो पड़ोसी हमारी बात नहीं सुनेंगे। अल्टीमेटली हतमी तौर पर किसी की मुदाखलत रोकना ये हमारी। के सफीर असद मजीद साहब की जानिब से बयान दिया गया है कि शायद अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जो भारत को तकरीबी सरगर्मियां रोकने पर राजी कर सकता है। ये भी कहा कि अमेरिका हमारे खित्ते के अमनो सलामती के लिए काम कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये भी इदराक है कि हमें सिर्फ भारत को कंट्रोल करने या ना करने की हद तक ही अमेरिका पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, हमें अपने दीगर रवाबित भी उसके साथ बेहतर बनाना होंगे। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है कि अमेरिका ही वो वाहिद मुल्क है जो कि अपना असर रसूख इस्तेमाल करके भारत को पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी तकरीबी कार्रवाई करने से रोक सकता है, राजी कर सकता है, तो क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है कि अमेरिका ऐसा कर सके? इफ्तिखार अहमद साहब आपकी तरफ आऊंगी, बताएगा कि अमेरिका ऐसा कर सकता है और ऐसा करने पर मतलब क्या हमारे ताल्लुकात इतने बेहतर हैं? उस पाकिस्तान के बारे में जिसके दो टुकड़े करने में अमेरिका खामोशी से देखता रहा, वो मुल्क जो यूनाइटेड नेशन बनने के बाद दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और अमेरिका देखता रहा खामोशी से। क्या रोल था अमेरिका को उस वक्त? क्या अमेरिका के तल्लुकात आज के मुकाबले में उस वक्त आपके साथ बेहतर नहीं थे? क्या आप उसके ज्यादा हलीफ नहीं थे उस वक्त? मैं तो हैरान हूं कि हमारे सफीर क्यों ऐसी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करने के आदी हो गए, जिसको साबित नहीं कर सकते हिस्टोरिकली और प्रैक्टिकली। क्यों लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर? फिर हमने देख ली सबकी अमेरिका की दोस्ती, और बड़े वाज़ेह तौर पे देखी। जब अमेरिका के मुफाद में था कि हम रूसियों को इस इलाके से निकालें, तो वो हमें सर्टिफिकेट देता रहा कि हम एटम बम नहीं बना रहे। प्रेसिडेंशियल अमेंडमेंट को रोके रखा, उसका इतलाक हमारे पे नहीं होने दिया तब तक जब तक हम उनके मुफाद में जंग लड़ रहे थे। हम उस अमेरिका की बात को मानूं, मैं तो नहीं मानता। ये जो आपके सफीर साहब गए हैं, मैंने तो नाम ही पहली दफा जिंदगी में सुना है। इन्हीं को मुबारक हो, मिले होंगे ना किसी निचली सतह के अफसर को और मुतासर हो गए होंगे, कुछ काम शाम भी होंगे उनको। खुदा का खौफ करें, जिम्मेवारी का एहसास दें। क्यों इस किस्म की गलत बयानियां करके पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? आप अपने आप को मजबूत करें, अपने कदमों पे खड़े हों, अपनी इंटरनल पॉलिसीज को क्लियर करें, एक कौम के तौर पे इमर्ज करें। हमें किसी अमेरिका की जरूरत नहीं होगी। क्या एक एटमी ताकत को अमेरिका की जरूरत है? हद कर दी है। कौन साहब है ये? मैं तो जानता भी नहीं है कब गए हैं और ये कौन सी इज ये प्रोफेशनल डिप्लोमेट और कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट ही है? ठीक है आयशा, हमें इस बात पर तकिया करना चाहिए कि अमेरिका हमारे लिए कुछ करेगा, भारत से बात करेगा कि वो अपनी तकरीबी कार्रवाइयों को रोक दे, पाकिस्तान में ऐसा ना करे। अमेरिका कर सकता है ऐसा? ज़रियाब, ये मैं बिल्कुल सेकंड करूंगी इफ्तिखार साहब की बात को। आप खुद कुछ ना करें और अमेरिका को मुसीबत पड़ी हुई है कि वो आपके लिए जो है वो इस तरह की चीजें करता फिरे। बड़ी अजीब किस्म की ये बात मुझे भी लगी है। आप मुझे बताइए कि जब पहले सदर ट्रंप ने कोशिश की थी, जो साबिका सदर अमेरिका थे, उन्होंने कहा था कि वो मुफाहमत का किरदार अदा करते हैं, तो कितनी सुनी थी इंडिया ने या भारत ने उस मामले में? वो एक खुद मुख्तार मुल्क उन्होंने अपने आप को शो किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं करनी और हमें आपकी मसालियत की जरूरत भी नहीं है। अब देखिए, जब मसला आपका होता है ना, तो
मेन जो रोल होता है वो भी आप ही को अदा करना पड़ता है। वो जो जिस तरीके से आपको भारत डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ही वजाहत के साथ हुकूमत उसको बयान कर चुकी है। लेकिन अगर वजाहत के साथ हमें बयान कर चुकी है और हमें बताया गया जी कराची स्टॉक एक्सचेंज गवादर होटल पर जो हमला था, यहाँ पर चाइनीज काउंसिल पर हमला था, भारत के मुलव्वस होने के वाज़ेह शवाहिद उसके अंदर मौजूद हैं, तो ये चीज आप दुनिया को जाकर बताएं और उसको उस तरीके से प्रेजेंट करें। हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। ये अमेरिका क्यों जो है वो करेगा? अमेरिका सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को देखेगा, अमेरिका सबसे पहले अपने मफादात को देखेगा, हर मुल्क का, और इसमें कोई बुराई नहीं है। हर मुल्क को चाहिए कि वो पहले अपने मफादात देखे और उसके बाद जो है अब वो दूसरों पे जो है वो फोकस करे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें जो है ना अपनी स्ट्रैटेजीज को रीविजिट करने की जरूरत है। हम पिछली हुकूमत को बहुत ज्यादा निशाना बनाते थे और ये कहते थे कि जी उनके पास फॉरेन मिनिस्टर नहीं, हमारे पास एक फुल फ्लेज फॉरेन मिनिस्टर है और कोई आम फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, और उनका बहुत एक्सपीरियंस है, फुल फ्लेज फॉरेन मिनिस्टर है, उनके बड़े कॉन्टेक्ट्स हैं। उन चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए, उन चीजों को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान का मसला दुनिया के सामने रखना चाहिए, उजागर करना चाहिए। एक पॉइंट में छोटा सा देना चाहूंगी कि इस वक्त मेनली हम देखें तो दहशतगर्दी का जो एक फेज हम गुजार के आ गए थे, उसके बाद जो भी नया फेज शुरू हुआ है जिसमें भारत मुलव्वस है, असल टारगेट सी पैक का हिस्सा है चाइना। हम चाइना को क्यों नहीं ऑन बोर्ड लेते? चाइना का भी उतना ही नुकसान होगा अगर सी पैक को नुकसान होगा, तो चाइना को ऑन बोर्ड लिया जाए, चाइना को साथ बिठाया जाए और आप लोग मिलकर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाए, या फिर वन रोड वन बेल्ट जो मालिक इसका हिस्सा है उनको साथ बिठाया जाए और रशिया को साथ बिठाया जाए और कोशिश की जाए। चाइना भी कहे जी हमारा ये एक प्रोजेक्ट है, इसको इंडिया जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो दुनिया के सामने। चले आयशा, मैं आप ही का पॉइंट लेके मोना के पास जाऊंगी। मोना, यहाँ पर पॉइंट रेज किया आयशा ने कि हमें बजाय इसके कि अमेरिका की तरफ आंखें उठाकर देखें, चाइना जिसके साथ हमारे बहुत से मुआहदे हैं, बहुत सारी मौशी वाबस्तगियां भी हैं, हमें जरा उसको लेना चाहिए लूप में और कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। बहरहाल ये जो स्टेटमेंट है कि अमेरिका कर सकता है, अमेरिका वाकई कर सकता है? देखिए ज़रियाब, अमेरिका कर सकता है, इस इतने पार्ट से तो मैं इत्तेफाक करती हूँ कि कर तो सकता है। अमेरिका है तो एंड में सुपर पावर अभी भी, तो सुपर पावर चाहे तो क्या नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन क्या वो करेगा? ये बिल्कुल, क्या हम राजी कर सकते हैं उसे? तो हम राजी कर सकते हैं, हाँ हम राजी कर सकते हैं। और क्या भारत के साथ वो इतने ज्यादा स्टेक्स होने के बाद और इजराइल के साथ और ये तमाम चीजें जो कल भी मैंने आपके प्रोग्राम में तस्करा किया था इसका, कि भारत, इजराइल, अमेरिका, ये अब एक ब्लॉक उभरता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई शुबा नहीं है। अरब वर्ल्ड भी कंसीड कर चुका है, ज्यादातर अक्सर और बेशतर हमें नजर आता है। हम लोग अपनी उसी मौकफ पर हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन खैर ये एक ब्लॉक बनता हुआ तो वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। तो इस ब्लॉक के होते हुए अमेरिका करेगा या नहीं करेगा, वन, और दूसरी बात ये कि हम उसको कितना कन्विंस कर पाएंगे, ये दूसरी बात है। अच्छा, हमारी कन्विंसिंग पावर्स में दो तीन चीजें अब इसमें आती हैं। एक तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जाहिर है पाकिस्तान ने उनको बड़ा एंगेज करने की कोशिश की, और लेकिन मैं समझती हूँ कि हमें कोई प्रिंसिपली स्पीकिंग कोई उनसे फायदा हासिल नहीं हुआ। लेकिन अब जब हम जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात कर रहे हैं, दो तीन चीजें हैं। कैरी लुगर बिल हम तमाम को याद होगा, लेकिन उसके एवज जो डेमोक्रेट्स ने पाकिस्तान की जो एक सालमियत पर उन्होंने हमला किया था और जो ड्रोन अटैक्स का यहाँ सिलसिला शुरू हो गया था, ये तमाम चीजें, हमारी सॉवरेंटी को उन्होंने ललकारा था, ये तमाम चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा है, इसमें किसी को जाने की जरूरत नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, अगर जो बाइडेन आए हैं, इससे पहले दो तीन बयानात दे चुके हैं कि जी कश्मीर के मामले पे मैं जरूर कुछ करूंगा और कश्मीर में मैं हक दिलवाऊंगा वहां के लोगों को, ये उनके प्रेसिडेंट बनने से पहले या प्रेसिडेंट इलेक्ट होने से पहले के बयानात हैं जो वो कर चुके हैं, ये इस किस्म की बातें। लेकिन खैर, अब वो वॉक कितना करेंगे उस टॉक को, मतलब अपनी बातों के ऊपर वो अमल कितना करेंगे, उस पर क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी, ये असल $1 मिलियन सवाल है। आपके पास अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में आप बहुत की रोल अदा कर रहे हैं, क्या हम लोग उनकी इस इतनी बड़ी लेवरेज होने के बावजूद अमेरिका को आमादा नहीं कर सकते? मैं समझती हूँ कि जो स्टेक्स की बात हुई है ना, कि अमेरिका अपने मफाद पे चलता है, और हमेशा अमेरिका ने जब रूस को निकालना था खित्ते से तो पाकिस्तान को सर्टिफिकेट देता फिरता था कि आपसे अच्छा तो कोई मुल्क ही नहीं है। तो अब भी तो उनका यही हक है ना, अभी भी तो उनकी यही उनके गले में हड्डी फंसी हुई है। उस हड्डी को हमने कैसे यूटिलाइज करना है, और अब वो हमारी डिप्लोमेसी, हमारी सिफारतकारी पे डिपेंड करता है। मैं समझती हूँ हमने बहुत लैक लस्टर एक एटीट्यूड, मतलब ये नहीं कि हम राजी कर सकते हैं, आप कह रहे हैं कि अगर हम बहुत इस रास्ते का जरा इस्तेमाल कर लें, ये देख लें कि हिकमत अमली बना लें कि हमने कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करना है।